पाल जी और इस डबरा नगर पालिका अध्यक्ष रही बहन श्रीमती सत्य प्रकाश परसड़िया जी, इस जिला के जिलाध्यक्ष भाई रवि गौतम जी, हरिकिशन मौर्य जी, रामचंद्र गुर्जर जी, विजय राजौरिया जी, वीर सिंह जाटव जी, मुकेश मौर्य जी, नरेश दोनौरिया जी और हमारे इस जिले से आए हुए समस्त विधानसभा के अध्यक्ष पितातुल बुजुर्गों, युवा साथियों, परम पूज्य बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर हमारे सभी वक्ताओं ने आपको बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश की। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने हमें बड़ी संघर्ष के साथ में इस देश का जो संविधान दिया और उस संविधान के अंतर्गत जो हमें अधिकार दिए और उन अधिकारों में विशेष रूप से हमें जो शिक्षा का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया और आरक्षण का अधिकार दिया। परम पूज्य बाबा साहब ने इशारा किया था कि हमें इस लोकतंत्र के मंदिर पर कब्जा करना है। साथियों, इस देश के अंदर हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको विस्तार से बहुत सी बातें बताई, तो ये 3 बिंदु है। साथियों, इस देश के अंदर जब हमें वोट का अधिकार मिला, परम पूज्य बाबा साहब ने सभी रानियों के पेट का ऑपरेशन करके अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब जो राजा वोट की पेटी से पैदा होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बाबा साहब की मंशा थी। और परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान में जो शिक्षा का अधिकार दिया, उस शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत इस देश के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। आज जो शिक्षा का स्तर है वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक आपका बच्चा फेल नहीं होगा। तो सबसे पहले मनुवादी जो सोच के लोग हैं उनकी सत्ता है कि परम पूज्य बाबा साहब के आरक्षण के दम पर हमारे लोग कलेक्टर, एसपी उच्च पदों पर जाने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा इस काम को किस तरीके से रोका जाए, उस काम को सबसे पहले शिक्षा से रोका जाए। तो शिक्षा को कमजोर करने के लिए उन्होंने कक्षा 1 से लेके 8 तक कटोरा वाले स्कूल तैयार किए। साथियों, हमें सोचना होगा कि जो परम पूज्य बाबा साहब की मंशा थी कि समान शिक्षा, जिसमें कलेक्टर का भी बेटा पढ़े और जिसमें एक गरीब मजदूर का भी बेटा पढ़े, तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा पर अटैक किया और शिक्षा के बाद उन्होंने आरक्षण पर अटैक किया। जो आरक्षण के दम पर हमारे लोग उच्च पदों पर पहुंचना चाहते थे, तो उन आरक्षण को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। मानवर काशीराम साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, उसी समय ओबीसी के लोगों को आगे कर कमंडल आयोग की तरफ लोगों को भटकाने का काम किया। तो हमारे खासकर ओबीसी के भाइयों को समझना होगा, जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, वो हमेशा अपने आपके अधिकारों पर कुठाराघात करती है। इस प्रदेश के लंबे समय से ओबीसी के मुख्यमंत्री और इस देश के ओबीसी के प्रधानमंत्री होने के बाद आज देश के अंदर प्रदेशों के अंदर 27% आरक्षण लागू नहीं है। उनकी मंशा आपको कमजोर करने की है। साथियों, इस देश के अंदर मात्र एक ऐसी पार्टी है जो आपको हक अधिकार दिलाने का काम करती है। 1990 से पहले ओबीसी के साथी सरपंच पंच भी नहीं बनते थे। उससे पहले 27% ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं हुआ करता था। खास करके परम पूज्य बाबा साहब मानवर काशीराम साहब ने ही जो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो भी ओबीसी के भाई राजनीति कर रहे हैं, उसको उनसे पूछना चाहते हैं कि जो अगर ये देन है आरक्षण की, तो बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम साहब की देन है। साथियों, हम सब लोगों को आज जिस तरीके से जो निजीकरण, जो आरक्षण के बाद में जो निजीकरण खत्म हो रहा जा रहा है, तो हमें सोचना होगा कि परम पूज्य बाबा साहब के अपने 4 बेटों की कुर्बानी देने के बाद जो हमें संविधान दिया, और इस संविधान के 75 साल के बाद आज मनुस्मृति द्वारा से लागू कर रही है। हमें ये सारी चीजों से परम पूज्य बाबा के संघर्ष से समझकर आगे बढ़ने के लिए हमें बहुजन समाज पार्टी के पोलिंग और सेक्टर बूथ को मजबूत कर परम पूज्य बाबा साहब के सपनों को साकार करना होगा। हम परिनिर्वाण दिवस पर यही आप सब लोगों से अपील करते हैं कि हम सच्ची श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हैं तो बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब के संघर्ष को बढ़कर हमें आगे बढ़ना होगा। इस देश में और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता लानी होगी, तभी हम परम पूज्य बाबा साहब के संघर्ष और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सब लोगों ने हमारे बहुत वक्ताओं को सुना, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय जय काशीराम।
धन्यवाद प्रभारी जी। हमारे प्रभारी जी ने हम सब